हमने इस चैनल पर कई तरीके के क्रिमिनल्स, सीरियल किलर्स के केसेस को डिस्कस किया है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस इविल माइंड्स सीरीज़ का पार्ट एक 8 साल का बच्चा होगा। दिस केस इज़ मच मोर शॉकिंग दैन इट साउंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के यंगेस्ट सीरियल किलर की, जो सिर्फ 8 साल का है। आखिर कैसे सिर्फ एक 8 साल का बच्चा किसी की जान ले सकता है? Hi everyone, I am Achal and you're watching Evil Minds. हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। 1998 में एक काफी गरीब परिवार में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम अमरजीत सदा रखा जाता है। वो बाकी बच्चों के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया। उसे अकेले रह करके चीजें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। वो बाकी बच्चों से कभी भी घुल मिल नहीं पाया। जहाँ एक तरफ गांव के बच्चे साथ में खेलते रहते थे, वहीं दूसरी तरफ अमरजीत एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ता रहता था। लेकिन एंटी सोशल बिहेवियर्स के साथ एक और चीज जो अमरजीत को था, वो था सिवियर एंगर इश्यूज। अमरजीत को बचपन से ही छोटी छोटी बातों पे काफी गुस्सा आता था। गांव के बाकी बच्चों से वो काफी लड़ता झगड़ता था, इसीलिए गांव के कोई भी लोग अपने बच्चों को अमरजीत के साथ नहीं खेलने देते थे, उससे दूर ही रखना पसंद करते थे। अब 2005 में जब अमरजीत 7 साल का हुआ, तब अमरजीत के अंकल और उनका परिवार अमरजीत के परिवार के घर के बगल में शिफ्ट हो गया। कारण काम की तलाश में। इस पॉइंट पर अमरजीत की एक 8 महीने की छोटी बहन भी थी। अमरजीत के अंकल की एक 6 साल की बेटी थी। अमरजीत की आंटी काम पे जाने से पहले अपनी बेटी को उनके घर छोड़ करके जाती थी, ताकि उनकी बेटी का मन अमरजीत और उसकी बहन के साथ लगा रहे। इससे ये समझ में तो आ गया था कि दोनों परिवार साथ में मिलकर के रहते थे और इनके बीच के रिश्ते थोड़े ठीक ठाक से ही थे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और एक दिन अमरजीत की कजन अचानक से गायब हो जाती है। उसे हर जगह खोजा जाता है, लेकिन किसी को भी वो बच्ची नहीं मिलती। अमरजीत की 8 महीने की बहन भी अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन इस बार गांव में ज्यादा हंगामा नहीं होता है। इन दोनों केस में सदा फैमिली ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखाई। मतलब घर से बच्चियां गायब हो गई, लेकिन परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट तक नहीं कराई। अब बात ऐसी थी कि रिपोर्ट लिखाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इस समय तक कातिल उनके घर पर ही था। अब हुआ कुछ ये था कि अक्सर अमरजीत की आंटी अपनी बेटी को अमरजीत के घर पर छोड़ करके जाती थी, ताकि अमरजीत और उसकी 8 महीने की बहन के साथ साथ उनकी बेटी का भी मन लगा रहे। अमरजीत के पिता और उसके अंकल भी काम पर जाते थे। अब घर पर बचे तो सिर्फ अमरजीत, उसकी कजन, उसकी बहन और अमरजीत की माँ। अब एक दिन अमरजीत की माँ उन बच्चों को घर पर छोड़ करके सब्जी लेने के लिए जाती है। अमरजीत की बहन और उसकी कजन दोनों सो रहे थे। अमरजीत अपनी सोती हुई कजन के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। वो बच्ची छटपटाने लगती है। उसे डरा हुआ देख करके अमरजीत काफी खुश हो रहा था, लेकिन इतना काफी बिल्कुल नहीं था। उसके बगल में रखे किसी भारी सामान की मदद से उस बच्ची के सर पर अमरजीत कई बार हमला करता है, और उस दर्द को देख करके अमरजीत को खुशी मिल रही थी। वो उसे मारता रहता है जब तक वो बच्ची मर नहीं गई। अमरजीत का प्लान था कि वो अपनी कजन की बॉडी को ले जा करके कहीं पर फेंक दे, लेकिन उससे पहले उसकी माँ घर पर आ चुकी थी। उसने अमरजीत को ऐसा करते हुए देख लिया और वो काफी घबरा गई। कोई भी होगा यार, अपने 8 साल के बच्चे को ऐसे किसी का मर्डर करते देखना किसी को भी शौक लगेगा। अमरजीत की फैमिली ने इस बात को घर पे ही दबा दिया और अमरजीत को उस दिन अपने पिता के हाथों बहुत मार पड़ी। अमरजीत ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और उसने माफी मांगी। इस इंसिडेंट को फैमिली मैटर बोल करके घर में ही सुलझा दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद विंटर्स का टाइम आया। दिन का टाइम था, सब कोई घर पर सो रहे थे। अमरजीत की 8 महीने की बहन दूसरे वाले कमरे में सो रही थी। अमरजीत मौका पाते ही अपनी बहन को वहां से उठा करके घर के शांत जगह पर ले गया, जहाँ पर कोई नहीं आता था यूजुअली। इसके बाद उसने अपनी उस बहन का गला दबाना शुरू किया और फिर पास में रखे कुछ सामान की मदद से उसे मारता रहा। जब तक उसके माँ बाप की नींद खुलती, तब तक अमरजीत ने अपनी बहन को मार दिया। जब उसके पिता ने पूछा उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पता है उसने क्या कहा? उसे मजा आया। अमरजीत के इस हरकत के बारे में कुछ ही पड़ोसियों को पता था, जिनसे अमरजीत के माँ बाप ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि वो ये बातें किसी को भी ना बताएं, और इन दोनों बच्चियों का अंतिम संस्कार बहुत ही सीक्रेटली किया गया।
अमरजीत के पेरेंट्स ने रिपोर्ट ना लिखा करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस केस में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तब हुई जब सदा परिवार की पड़ोसी चुनचुन देवी की 6 महीने की बेटी गायब हो गई। चुनचुन देवी पास वाले स्कूल में काम किया करती थी, जिसकी एक 6 महीने की बेटी थी, खुशबू। बेटी छोटी थी, इसलिए चुनचुन देवी उसे अपने साथ लेकर के जाती थी। एक दिन किसी काम के कारण चुनचुन देवी खुशबू को स्कूल में ही सुला करके अपने घर कुछ काम से आई थी। वापस जाने के बाद उसे अपनी बेटी नहीं मिली। वो पूरे गांव में अपनी बेटी को खोजती रही, लेकिन तभी उसे किसी ने बताया कि उसकी बेटी को किसी ने अमरजीत के साथ देखा था। चुनचुन देवी पुलिस में कंप्लेन लिखाती है और पुलिस अमरजीत के घर जाती है। अमरजीत पुलिस वालों को देख करके आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं घबराया। इनफैक्ट उसे जब खुशबू के बारे में पूछा गया तो वो बस हंसता चला गया। बहुत पूछने के बाद अमरजीत ने पुलिस से एक बिस्किट के पैकेट की डील की। उसने बोला कि अगर उसे बिस्किट का पैकेट मिलेगा तब वो कुछ बताएगा। पुलिस वालों ने जब अमरजीत को फाइनली बिस्किट का पैकेट दिया, अमरजीत ने बताया कि उसने खुशबू को सुला दिया और फिर उन्हें गांव के एक खेत की ओर लेकर के गया। खेत में पहुंचने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। सूखे पत्तों और घास में खून से लिपटी थी खुशबू की बॉडी। पुलिस ने जब उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने हंस करके बोला कि उसे इन्हें रोता देखकर, तड़पता देखकर बहुत सुकून मिलता है। वो उन्हें तब तक मारता था जब तक अमरजीत को सुकून ना मिल जाए। बाकी गांव के लोगों के द्वारा पुलिस वालों को उन 2 बच्चियों के गायब होने के बारे में भी पता चला। पुलिस को शक हो गया था कि उन 2 बच्चियों के गायब होने के पीछे का कारण भी यही होगा। अमरजीत ने अपनी बहन और अपनी कज़न के मर्डर का कन्फेशन भी एक और बिस्किट के डील के बाद किया। एक और पैकेट बिस्किट के बाद अमरजीत ने फाइनली अपनी बहन और अपनी कज़न का मर्डर कन्फेस किया। उसने उनको बताया कि उसने अपनी कज़न और बहन को ठीक उसी तरीके से मारा जिस तरीके से उसने खुशबू को मारा था, और उसे ये करते हुए बहुत मज़ा आया। ये केस पूरे दुनिया में फैल गया और एक साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग अमरजीत के इस कंडीशन को कंडक्ट डिसऑर्डर बताया गया। उसे सेडिस्ट बताया गया, जो कि दूसरों के दर्द को देख करके प्लेजर फील करते हैं। जो भी बच्चों को ये कंडक्ट डिसऑर्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेबिलियस होते हैं, वायलेंट होते हैं, उनके एंटी सोशल बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें सही और गलत समझ में नहीं आता। अमरजीत जब सिर्फ 7 साल का था उसने अपना पहला मर्डर किया, और जब वो 8 साल का हुआ 1 साल के अंदर अंदर उसने 3 मर्डर कर दिए। अमरजीत को जुवेनाइल सेंटर भेजा गया, बाल सुधार सेंटर भेजा गया ताकि वो सुधर जाए। 18 साल की उम्र के बाद उसे वहाँ से रिहा कर दिया गया और अभी वो कहीं भी हो सकता है। ही इज़ फ्री, ही इज़ अ फ्री मैन। वो कहीं भी हो सकता है। आपके पड़ोस वाली गली में हो सकता है, आपके घर के नीचे हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, विच इज़ मच मोर स्कैरी। वो एक नई पहचान से जी रहा है। उसने अपना नाम चेंज कर लिया, उसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर रखा है और वो कहीं भी हो सकता है। जब मैंने इस केस के ऊपर और रिसर्च किए तो ये और ज़्यादा शॉकिंग होता गया एंड आई कुडंट बिलीव व्हाट आई वाज रीडिंग। एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।